हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट विथ मुकेश जेस में। आज हम लोग बिहार पुलिस में 16/12/2020 को जो कक्षा पाल में जो द्वितीय पाली में जो प्रश्न पूछा गया था, आज हम लोग उस प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा था शेयर कीजिए। यह बिहार पुलिस के लिए बहुत ही रामबाण होने वाला है। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा था शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का देहांत हो गया, वे एक प्रसिद्ध थे। तो जॉन आर रेड का देहांत हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक क्रिकेट खिलाड़ी थे। इसका उत्तर सी सही है। दूसरा प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था, जो बिहार में 1917 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है वह पूसा कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है। तो परिवर्तन के निलंबन का जो अधिकार प्राप्त है वह अनुच्छेद 359 से प्राप्त है। इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या महिला साक्षरता दर कम है? तो महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम राजस्थान में है, इसके बाद बिहार में है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि जाइमेक्स 2020 भारत व द्विपक्षीय युद्ध हुआ था। तो जाइमेक्स जो है भारत व जापान के बीच द्विपक्षीय युद्ध हुआ था। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो किस जैन संत के साथ गया था? तो यह भद्रबाहु के साथ गया था। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह है। तो भारत में पंच तीर्थ का जो संबंध है किससे है? तो इसका संबंध सामाजिक समावेश से है। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लैंगिक समानता सूचकांक क्या दर्शाता है? तो यह क्या दर्शाता है? तो शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव को दर्शाता है, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं का भेदभाव दर्शाता है, रोजगार के अवसर की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव को दर्शाता है। तो इसका उत्तर जो है सभी सही हो जाएगा। इसका उत्तर उपयुक्त में से सभी सही है। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा है? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। इसका उत्तर ए बी सही है। अगला प्रश्न है कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। तो राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जो है जनसंख्या है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यह गृह मामले के अंतर्गत कार्य करता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब किया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है इसकी शुरुआत 2014 ईस्वी से किया गया है। इसका उत्तर जो है सॉरी इसकी शुरुआत 2015 ईस्वी में किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ जो किस राज्य में किया गया है? इसकी शुरुआत असम में किया गया। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है। तो वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वह राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी है। कौन सा है? कांगेर घाटी है। इसका उत्तर ए सही है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना सर्वाधिक निर्देशानुसार हुआ था। तो यह किसके निर्देशानुसार हुआ था? तो सर्वाधिक नीति निर्देशक सिद्धांतों के निर्देशानुसार हुआ था। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उड़ाई योजना की शुरुआत कब किया गया है? इसकी शुरुआत कब हुआ है? तो इसकी शुरुआत 2009 में किया गया था। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइंड स्टॉप ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियन 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। तो भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो भारत के लिए नीलकंठ भानु प्रकाश के द्वारा जीता गया था। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा झील शूद्रग्रह टक्कर के कारण बनी है? तो शूद्रग्रह टक्कर के कारण कौन सा झील बना है? तो शूद्रग्रह टक्कर के कारण जो झील बना है वह लोनार झील बना है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसका ऑप्शन बी सही है। 21 नंबर प्रश्न है
कि भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। तो भारत के संसद में क्या शामिल है? तो भारत के संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि प्रथम आभासी भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन किस वर्ष किया गया है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन 2020 में जो किया गया था, यह कौन सा माह में किया गया है? तो यह अक्टूबर माह में किया गया है, अक्टूबर 2020 में किया गया। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो इसकी समीक्षा राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राधा कृष्णन माथुर को किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला जो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। इसका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? तो वह कौन सा स्थान है? तो वह स्थान जो है खनका मुजीबिया है। कौन सा है? खनका मुजीबिया है। तो इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक जनसंख्या एवं भारी विविधता के लिए वनस्पति एवं जीवों पाए जाने वाला संभव है। तो वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव जो है वह किस मैदान में है? तो यह समशीतोष्ण घास के मैदान में पाया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भारत में सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन जो कहाँ से होता है? तो इसका उत्पादन कर्नाटक से होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि 2020 FI स्टायरिंग ग्रांड प्रिक्स रेल किसने जीता था? यह किसके द्वारा जीता गया है? तो यह लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया था। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, यह रीजनिंग का प्रश्न, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है पुत्री हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। 32 नंबर प्रश्न है, यदि एक निश्चित कोड भाषा में गोल को JRDO लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में PLAN को कैसे लिखेंगे? ये रीजनिंग का प्रश्न, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसे जरूर हल करिएगा। 64 की का हो जाएगा। यह रीजनिंग का प्रश्न है। इसका उत्तर ए सही है। इसका आंसर जो है भांजा हो जाएगा। ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। इसका उत्तर बी सही है। उस आकृति का चयन करें जो अपने आकृति को पूरा करने के लिए सही हो। इसमें क्या हो जाएगा? इस फिगर को देख लीजिए, इसमें भरना है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी इसमें भरा जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका आंसर जो है 900 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई संख्या श्रेणी में लुप्त पद को ज्ञात करना है। इसमें लुप्त पद कौन सा है? तो इसका उत्तर जो है 129 हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। 39 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न को देख लीजिए, मैथ का प्रश्न है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसका आंसर 10 हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है। इसका उत्तर डी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, यह एज का प्रश्न है। इसका उत्तर डी सही है। इसका आंसर जो है 44 वर्ष हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, श्रृंखला का अगला पद इसमें ज्ञात करना है। तो इसका उत्तर 12.5 हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है। इसका उत्तर ए सही है। इसमें बहुत ज़्यादा मैथ और रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, सही दर्पण प्रतिबिंब चयन करना है। इसमें सही दर्पण कौन सा होगा? तो इसे देख लीजिए। इसका सही दर्पण जो है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी सही है। 45 नंबर प्रश्न है। इसका उत्तर वाई हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। 46 नंबर प्रश्न है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका आंसर एक सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा सत्य है? इसमें कौन सा सत्य दिया गया है? इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। एक मोबाइल फोन नंबर के अंतिम अंक के प्राकृतिक संख्या होने की प्रायिकता क्या है? इसका उत्तर ए सही है। 9/10 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंडर रूट 0.9 का सन्निकट मान क्या है? तो इसका मान क्या हो जाएगा?
तो इसका मान जो है डी हो जाएगा, 0.95 हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर ए सही है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, 19.5/12 की का हो जाएगा। इसमें बहुत अधिक संख्या मैथ का और रीजनिंग का दिया गया है। इस फिगर को देख लीजिए, इसके अनुसार बनाना है। 51 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर सी सही है। इसका आंसर 11:13 हो जाएगा। और 52 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लीजिए, इसका उत्तर डी सही है। इसका आंसर जो 160 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर 27.3/11 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर, इसका उत्तर जो है डी सही है। इसका आंसर 85 हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर ए सही है। इसका आंसर 61 सही है। 56 नंबर प्रश्न है, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्यों? तो सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? बड़ी प्रकाश तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन होता है। इसका उत्तर ए सही है। 57 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष जो मापा जाता है यह दूरी है। क्या है? दूरी है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का पृथ्वी का सतह से पलायन वेग है, इसका पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी की सतह का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्राथमिक सेल कहा जाता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि किलोवाट घंटा इकाई है, तो किलोवाट घंटा जो इकाई है किसकी है? तो यह विद्युत ऊर्जा की इकाई है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष का निवारण जो किया जाता है, इसका निवारण अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? तो फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता जो है, इसकी शेष वायरिंग की तुलना में कम प्रतिरोध। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इसका कारण है पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन व परिवर्तन होना। इसका उत्तर ए सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट एकीकृत परिपथ हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मई को। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है पक्षी के लिए। इसका उत्तर ए सही है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध ग्लोबल वार्मिंग से है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन है? तो पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन जो है कौन सा है? तो इसमें विभेदन कोशिका भित्ति है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज की गई है, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? तो न्यूट्रॉन का खोज चैडविक के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि डोडो क्या है? तो डोडो क्या है? तो डोडो जो है यह विलुप्त पक्षी है। क्या है? विलुप्त पक्षी है। इसका उत्तर सी सही है। 72 प्रश्न है कि कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है? तो कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है? तो इसका कारण है इनसोनिया यानी अनिद्रा। क्या हो जाएगा? अनिद्रा हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा पिरामिड अवस्था में होता है, तो ऊर्जा पिरामिड अवस्था में जो होता है किस अवस्था में होता है? तो यह सीधी अवस्था में होती है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? तो विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होती है किसका होता है? तो गामा किरणें की होती है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? इनमें कौन सी खाद्य श्रृंखला जो है सही दिया गया है? तो पादप हो जाएगा, टीडा हो जाएगा और पक्षी हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है? तो सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण जो होता है किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक तमिलनाडु में होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम कार्बामाइड है। क्या है? कार्बामाइड है। इसका उत्तर डी सही है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है?
तो किस विटामिन के कारण रतौंधी होता है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। इसका ऑप्शन ए बी सही है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताना है। तो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम क्या है? तो इसका नाम है क्लोरोफिल। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है। तो सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल क्या है? सबसे अधिक दुर्बल जो है गुरुत्वीय बल है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है? इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, यह जो है शुद्ध लिखा गया। इसका उत्तर सी सही है। 82 नंबर प्रश्न है कि किस समूह में सभी शब्द गति के अनेकार्थ शब्द हैं? तो गति के अनेकार्थ शब्द कौन सा है? तो इसमें चाल, हालत और मोच, यह जो है गति के अनेकार्थ शब्द है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम का चयन करना है। तो प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम का चयन कौन है? तो इसमें निवृत्ति हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 84 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना है। इसमें तद्भव शब्द का चयन करना है। तो इसमें दधि जो है यह तद्भव है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मर्त का विलोम क्या होगा? तो मर्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम अमर हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? इसमें कौन सा सही विलोम शब्द नहीं दिया गया है? तो अपना का पराया, यह तो सही है। देव का मानव, ये भी सही है। नया का पुराना, ये भी सही है। आहार का भोजन, यह जो है से सही नहीं है। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सत्तावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है? तो सत्तावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है? तो इसके लिए एक साथ 100 बातें याद रखने वाला, यह जो है सही है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है 98 से 88 से 92 में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर बनाना है। तो इसे पढ़कर बनाना है, तो इसे पढ़ लीजिएगा, इसे देख लीजिए। इसका पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। तो क्रोध का विकराल रूप होता है, तो इसे पढ़ लीजिएगा और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है जुनून होता है। विकराल क्या होता है? जुनून होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो कथन के अनुसार बनाना है। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, क्रोध होता है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रोध में व्यक्ति का किसके ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है? तो किसके ऊपर समाप्त हो जाता है? तो यह नियंत्रण जो है अपने ऊपर समाप्त हो जाता है। इसका उत्तर ए सही है। क्रोध को नियंत्रित करने वाला प्रमुख तरीका क्या है? तो क्रोध को नियंत्रित करने वाला प्रमुख तरीका क्या है? तो इसका प्रमुख तरीका है वह दूसरों को क्षमा करना सीखे। इसका उत्तर बी हो जाएगा। और 92 नंबर प्रश्न है कि क्रोध की अवस्था में व्यक्ति को कौन से गुणों का बोध नहीं होता है? तो कौन सा गुणों का बोध नहीं रहता है? तो क्रोध में मानवीय गुणों का बोध नहीं होता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। यह गद्यांश के अनुसार बनाना था इसको। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में आकर्षण का विलोम क्या होगा? तो आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? तो आकर्षण का विलोम जो है इसमें विकर्षण हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें मक्खी जो है तत्सम है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द लता का पर्यायवाची नहीं है? तो लता का पर्यायवाची इनमें कौन सा नहीं है? तो इनमें से भेक जो है या लता का पर्यायवाची नहीं है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द शोभा का पर्यायवाची है? तो शोभा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो इनमें सुषमा जो है शोभा का पर्यायवाची है। इसका उत्तर बी सही है। 97 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सुत पुत्र जो है या नहीं है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इनमें सहायक नहीं है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध कौन लिखा गया है? तो इसमें निवृत्ति जो है अशुद्ध लिखा गया है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो नुकसान है तो हानि है, यह जो है से सही है। किस सही प्रयोग किया गया? तो यह जो गलत है। विधि है तो विवेक है, तो ये भी गलत है। तीव्र है तो मंद है, यह जो है बिल्कुल सही है। सुखदायक है तो आरामदायक है, ये भी गलत है। ये तीनों गलत दिया गया है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।